8 जून 2025 की वह रात जब त्रिपुरा का एक छोटा सा शहर गंदाचेरा एक ऐसी सनसनीखेज घटना का गवाह बना जिसने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। एक 24 साल का नौजवान शरीफुल इस्लाम, जिसका सपना था अपनी मेहनत से एक बेहतर ज़िंदगी बनाना, उसकी लाश एक आइसक्रीम फ्रीजर में एक ट्रॉली बैग के अंदर मिली। जी हाँ, आपने सही सुना, एक फ्रीजर। लेकिन ये कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची कहानी है जो प्यार, जलन और एक खौफनाक साजिश की गवाही देती है। आज हम इस त्रिपुरा हत्याकांड की हर परत खोलेंगे, एक प्रेम की कहानी और एक डॉक्टर की सनक और एक ऐसी साजिश जिसमें एक पूरा परिवार शामिल था। 24 साल का शरीफुल इस्लाम अगरतला के इंदिरा नगर का रहने वाला था। वह एक इलेक्ट्रीशियन था जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में दिन रात काम करता था। उसकी ज़िंदगी साधारण थी, काम, परिवार और कुछ छोटे मोटे सपने। लेकिन शरीफुल की ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आई जिसने उसकी पूरी कहानी ही बदल दी। वह थी एक 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट जिसके साथ शरीफुल का प्यार परवान चढ़ रहा था। दोनों के बीच लंबी बातें, मैसेज में प्यार भरे वादे और वो सारी बातें जो पहला प्यार लाता है। लेकिन हर प्रेम कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म नहीं होती। इस कहानी में एक तीसरा किरदार था, दिवाकर साहा। दिवाकर साहा एक डॉक्टर था और वह इस लड़की का चचेरा भाई था। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे डार्क मोड़। सोचिए, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जिसने लोगों की ज़िंदगी बचाने की कसम खाई हो, वह कैसे एक हत्यारा बन गया। क्या यह सिर्फ प्यार की सनक थी या इसके पीछे कुछ और ही छिपा था। दिवाकर साहा की उम्र लगभग 28 साल थी और वह एक मेडिकल ग्रेजुएट था जो बांग्लादेश से पढ़ाई पूरी करके त्रिपुरा लौटा था। लेकिन दिवाकर साहा सिर्फ एक डॉक्टर नहीं था, वह उस कॉलेज छात्रा का चचेरा भाई भी था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह भी उस लड़की से प्यार करता था। जी हाँ, ये वही प्रेमी था जिसने इस हत्याकांड को जन्म दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि शरीफुल इस्लाम और उस लड़की का रिश्ता धार्मिक मतभेद की वजह से कमज़ोर पड़ रहा था और दिवाकर ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया। उसने शरीफुल को अपने रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाई। लेकिन दिवाकर अकेला नहीं था। इस साजिश में उसके साथ उसके माता पिता दीपक साहा और देविका साहा और 3 अन्य लोग, नवनीत दास, जयदीप दास और अनिमेश यादव। सोचिए, एक पूरा परिवार दोस्तों के साथ मिलकर एक हत्या की साजिश रच रहा था। आखिर ऐसा क्या था जो इन लोगों को इतना नीचे ले गया? क्या आप यकीन करेंगे कि दिवाकर ने पहले भी शरीफुल की हत्या की कोशिश की थी और ये साजिश इतनी खतरनाक थी कि इसमें एक आइसक्रीम फ्रीजर तक शामिल था। चलिए अब उस रात की कहानी सुनते हैं जब शरीफुल की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। 8 जून 2025 की वह रात जिसने त्रिपुरा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। दिवाकर साहा ने शरीफुल को जयदीप दास के इंदिरा नगर वाले घर पर बुलाया। बहाना था एक उपहार देने का, लेकिन ये उपहार नहीं बल्कि मौत का न्योता था। जयदीप के घर में पहले से मौजूद थे दिवाकर, नवनीता दास और अनिमेश यादव। जैसे ही शरीफुल वहां पहुंचा, चारों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। शरीफुल की गला दबाकर हत्या कर दी गई। लेकिन हत्यारों की साजिश यहीं ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने शरीफुल के शव को एक ट्रॉली बैग में पैक किया जिसे दिवाकर ने 2 दिन पहले ही खरीद कर लाया था। अगली सुबह 9 जून को दिवाकर के माता पिता दीपक और देविका साहा गंदाचेरा से अगरतला आए। उन्होंने एक किराए के वाहन से उस शव को गंदाचेरा ले जाकर दीपक साहा की आइसक्रीम दुकान के फ्रीजर में छिपा दिया। एक आइसक्रीम फ्रीजर जहां बच्चे आइसक्रीम के लिए आते हैं, वहां एक लाश छिपाई गई थी। लेकिन ये तो सिर्फ साजिश का आधा हिस्सा था। क्या हत्यारे इतने चालाक थे कि वह पुलिस को चकमा दे पाते, या फिर शरीफुल का फ़ोन उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई? जवाब जानने के लिए थोड़ा और रुकिए। शरीफुल के परिवार को जब उसका कोई अता पता नहीं चला तो उन्होंने 9 जून को न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का शिकायत दर्ज कराई और यहीं से शुरू हुई पुलिस की वह जांच जिसने इस सनसनीखेज केस को 24 घंटे के अंदर ही सुलझा दिया। पुलिस ने शरीफुल के फ़ोन रिकॉर्ड खंगाले तो एक नंबर निकलकर सामने आया और यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि दिवाकर साहा का था। फिर पुलिस दिवाकर साहा को पुलिस स्टेशन लाती है पूछताछ करने के लिए, और जब पुलिस अपने ढंग से दिवाकर से पूछताछ करती है तो वह टूट जाता है और वह पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल कर लेता है और साथ ही 100 की लोकेशन भी बता देता है। 11 जून को पश्चिम त्रिपुरा के पुलिस अधीक्षक किरण कुमार की अगुवाई में पुलिस ने गंदाचेरा के उस आइसक्रीम फ्रीजर से शव बरामद किया और इसके साथ ही इस खौफनाक साजिश की सारी परतें खुल गई। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। दिवाकर साहा, उसके माता पिता दीपक और देविका साहा, नवनीता दास, जयदीप दास और अनिमेश यादव। 12 जून को उन्हें पश्चिम त्रिपुरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उन सभी लोगों को 3 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन रुकिए,
कहानी में अभी और ट्विस्ट हैं कि आप जानते हैं कि दिवाकर ने पहले भी सरीफुल को मारने की कोशिश की थी। उसने फलों के रस में नींद की गोलियां मिलाई थी, लेकिन वह प्लान फेल हो गया। और चौंकाने वाली बात यह थी कि दिवाकर के पिता ने इस हत्याकांड को हिंदू मुस्लिम प्रेम प्रसंग का रंग देने की कोशिश की थी। इस हत्याकांड ने त्रिपुरा के समाज को झकझोर कर रख दिया। सरीफुल के परिवार और स्थानीय लोगों ने कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। सरीफुल की मां की वह तस्वीर जिसमें वो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही थी, जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल गया। ये केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है कि प्यार और जलन कितनी खतरनाक हो सकती हैं। ये एक सवाल है कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर और उसका परिवार इतना नीचे कैसे गिर गया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरीफुल को इंसाफ मिलेगा जिसने एक सच्ची प्यार पाने के लिए मौत का बलि चढ़ गया। इस कहानी ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान की सनक कितनी खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या ये सिर्फ एक प्रेम की कहानी थी या इसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा हुआ था? सोचिए, अगर सरीफुल का फोन रिकॉर्ड पुलिस के हाथ नहीं लगता तो ये हत्यारे आज भी आज़ाद घूम रहे होते, या इस साजिश का कभी पर्दाफाश होता या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी त्रिपुरा की सरीफुल इस्लाम हत्याकांड की पूरी कहानी। एक नौजवान जिसका सपना था एक बेहतर जिंदगी, लेकिन वह एक प्रेम और एक खौफनाक साजिश का शिकार बन गया। इस कहानी ने हमें सिखाया कि प्यार और जलन इंसान को कहां से कहां ले जा सकती हैं। लेकिन अब आपकी बारी है। इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या दिवाकर और उसके परिवार को सजा मिलेगी? क्या सरीफुल का परिवार इंसाफ पाएगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और अपने आसपास के लोगों पर नज़र रखें। धन्यवाद।